देखिएगा, जो कल क्वेश्चन बोला था वो क्या था, सुनिए ध्यान से। बोलो, देखो, कार या व्हीकल लिखा होगा, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन अल्फा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू x। ठीक है, आफ्टर दैट इट मूव्स विथ कांस्टेंट, क्या लिखा है, रिटार्डेशन एंड स्टॉप्स। क्लियर है क्या? द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज। ध्यान दीजिएगा, आई ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था वो समझने की कोशिश करिए। देखो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए कि ये मान लो v है और ये t। वो कह रहे हैं एक पार्टिकल क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, और उसमें जो है पहले क्या है, अल्फ़ा का एक्सलरेशन है। बोलो हाँ है ना, वो भी यूनिफॉर्म, मतलब कि वीटी ग्राफ अगर बनाए तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी इस प्रकार की। और ये जो टाइम है, यहाँ पर जो टाइम है वो कितना हो गया है, एक्स डिस्टेंस ना होकर वो क्या है, टाइम है। और वो इसकी वेलोसिटी यहाँ तक क्या हुई, ये जो है क्या है, कुछ भी हुई होगी, मैक्स होगी। और यहाँ पर अल्फ़ा, बोलो हाँ है ना। अब मेन प्रॉब्लम ये देखिए, इसके बाद वो क्या कहते हैं कि अब इसके बाद क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ हुई तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो गई, फाइनली क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं वो यहाँ का पूछ रहे हैं, इस तरफ का। आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, वो पूरी जर्नी का एवरेज नहीं पूछ रहे थे, वो सिर्फ यहाँ का पूछ रहे थे। देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो अ कार, वैसे व्हीकल लिखा, मैं कार पढ़ रहा हूँ। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन अल्फा ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू x। क्लियर है क्या? आफ्टर दैट इट मूव्स विथ, ध्यान से, आफ्टर दैट इट मूव्स विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड स्टॉप्स द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ड्यूरिंग, हाँ, मतलब ये जो इधर वाला है वो पूछ रहा है कि इधर का जो एवरेज होगा वो क्या होगा। पहले पड़ी बात क्या, क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? समझिए। अब मुझे बताइए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ग्राफ कौन सा है, वीटी ग्राफ। तो अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये वाला एरिया चाहिए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया, इसका मतलब ये वाला एरिया निकाल लें, लेकिन जब ये एरिया निकालेंगे तो ये वाला टाइम चाहिए, जो कि अपने को नहीं मालूम। ये टाइम चाहिए और ये चाहिए, जो कि v भी नहीं मालूम। अरे बोलो यार, अब कहानी को आगे लेके चलते हैं वन बाय वन। देखो अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है, बोलो t ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का टाइम को t बोल दिया हमने, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी ले सकते हो। तो अब सुनो, अब पूरी कहानी समझिएगा। अगर हम बात करें फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू x, अगर आप ये कहें कि क्या होता है, आप देखो खुद बताओगे आप, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ, और मेरे हिसाब से ये कुछ और नहीं होता, एवरेज एक्सलेरेशन होता है। अगर यहाँ का स्लोप निकालना है तो क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस। फाइनल वेलोसिटी कितना है, याद है कुछ कल का, मैक्स माइनस 0, और टाइम के नाम पे क्या आ जाएगा, x माइनस 0। नहीं आया। ये क्या कहलाएगा, एवरेज। ये अल्फ़ा दिया हुआ है, नहीं आया, अल्फ़ा दिया है ना क्वेश्चन में। यानी यहाँ पर देखा जाए तो v मैक्स बाई x इक्वल टू अल्फ़ा। छोड़ देते हैं इसको, बोलो है ना। अब समस्या यहाँ खड़ी होती है। अब देखो, अगर मैं यहाँ का रिटार्डेशन क्या कर लूँ, बीटा सपोज कर लूँ, बीटा सपोज कर लूँ, अब क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ये देखो, फ्रॉम t इक्वल टू x टू t इक्वल टू t, हम इस टाइम को t मान रहे हैं। बोलो क्लियर है। रिटार्डेशन है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस बीटा लिखेंगे, याद है। फिर क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल कितना हो गया, v मैक्स होल अपॉन t। यहाँ का टाइम कितना आ जाएगा, t। ख़त्म। नहीं आया, नहीं आया, आया पक्का, लग नहीं रहा है, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू, ये देखा जाए, अच्छा इसमें समस्या ये है कि ना अपने को बीटा दिया है ना क्वेश्चन में t दिया है।
नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपन वी मैक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, हाँ मतलब यह है कि अल्फ़ा इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं अगर चाहेंगे तो। बोलो हाँ है ना। अभी रोक देते हैं पेन को। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, बात समझ में आई कि नहीं था यहाँ पर? तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जिसकी भी आवश्यकता होगी वो अपन देख लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? अभी अपन रोक के रखे हैं, अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं करना क्या है अपने को, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ कि हाँ, अगर हम ये कहें कि एरिया अंडर, बोलो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, और तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रॉम t इक्वल टू एक्स टू t इक्वल टू टी। इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हाफ बेस इनटू हाइट। बोलो हाँ है ना। तो ये और ये, यस, इसका मतलब ये है कि t इंटू वी मैक्स। बोलो हाँ है ना। अभी तक कहानी तो ही चली है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू एक्स टू t इक्वल टू टी निकालना है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम। बोलो हाँ है ना। नहीं आए, t है। बोलो हाँ है ना। अपने टाइम t माना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक को t बोल दिया है। बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या? नहीं आया? हाँ, ये गलती ना हो जाए कि टी कर क्या। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, ये हो गया हाफ। बोलो t इंटू, बोलो वी मैक्स बाई टी, टी से टी, आंसर आ गया वी मैक्स बाई 2। और व्हाट इज वी मैक्स? अल्फ़ा एक्स बाई 2। बोलो ख़त्म। क्या इसमें बीटा की ज़रूरत थी क्या? बीटा को ज़रूरत तो नहीं थी हमको लग रहा है, ठीक है। बीटा कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि पहले पर समझते हैं। बोलो हाँ है ना। याद रखें, ये जो मैंने बोला है यहाँ से मतलब हमें इस टाइम की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? इस पर टी ले लिया मैंने। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? नहीं आया? कॉपी फटाफट लिखिए। थोड़ा स्पीड से लिखिएगा, नहीं फिर हो नहीं पाता। स्पीड से लिखिए, मैं कह रहा हूँ आप लोग स्लो स्लो लिख रहे हैं। हाँ मतलब इसमें अपन लिख दिया, अपने को थोड़ी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अपने को ये थोड़ी आइडिया रहेगा कि भाई किसका यूज़ हुआ किसका नहीं होगा, या तो रटा रटाया क्वेश्चन हो, है ना। तो भाई अपन वो सभी चीज़ें देख लिया करेंगे, उसके बाद फिर बैठाएंगे कि हाँ इसकी आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता नहीं है। भाई कोई भी क्वेश्चन अगर रटा रटा रहेगा तो उसको आप तो उसी स्टेप में करोगे, लेकिन फिर दिमाग थोड़ी खुलेगा। चलो अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का दिया है, ध्यान दीजिए।
अच्छा ये सब हवा में नहीं है, ये ग्राउंड पे है। इसे ग्राउंड पे देखिए, सब कुछ ग्राउंड पे हो रहा है। जैसे ऐसे देखिए, ये ऐसे है, देखिएगा, देखिए इसे ग्राउंड पे हो रहा है। जैसे ऐसे दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, फिर ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो ये नहीं कि हवा में ऐसे है, ये सब ग्राउंड के ऊपर है। आई बात क्या? मतलब ग्राउंड है, मतलब ऐसे एक दोनों परपेंडिकुलर हैं और ऐसे है, ये रोड है। नहीं आया? ठीक है, अब अक्कल लगाते हैं। इस क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ है कि देखो, अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से। लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द पाथ ओ ए बी ओ। वो करता क्या है? ये ओ है या ए है या बी है ओ, मतलब कोई जाता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर वापस आ जाता है। बोलो हाँ है ना? वो कह रहे हैं कि जब मूव करता है तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। कैसे? यूनिफॉर्म स्पीड से। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि सपोज नहीं समझ, जैसे ट्रैक पर घूम रहे हैं, ये देखिए आप 2 मीटर पर सेकेंड से मान लीजिए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे ऐसे किया आपने तो 2 मीटर, तो यूँ चलते कहाँ से स्टार्ट हुए? ओ से। बोलो हाँ है ना? वो 2 मीटर पर सेकेंड से गए, फिर 2 मीटर पर सेकेंड से घूम रहे हैं, फिर 2 मीटर पर सेकेंड से वापस आ गए। मतलब पूरे रास्ते में आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। बिल्कुल होता है, मॉर्निंग वॉक करने जाइए, बोलो हाँ है ना, तो क्या होता है, अपन घूम रहे हैं मान लो पार्क वगैरह में, यही तो होता है। अब सुनो, तो उन्होंने यही कहा कि इसमें यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहे हैं, अपन मूव कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान सुनिएगा प्लीज़। बोलो बोलो, सुन ध्यान से। अगर आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से चले, ओ से लेकर ए तक गए, क्या आपकी स्पीड चेंज हुई है? क्या स्पीड का डायरेक्शन चेंज हुआ है? नहीं। ओ से ए की बात कर रहा हूँ, ओ से ए, क्या आपकी स्पीड चेंज हुई है? यानी कहने का मतलब ये है आपकी स्पीड भी चेंज नहीं हुई है, आपका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है। नहीं आया? वेलोसिटी के अंदर अगर बात करें, दो बातें होती है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो क्या है? स्पीड। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन मतलब बात समझ में आई क्या? डायरेक्शन मतलब एक प्रकार के वेक्टर की बात हो रही है। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? मतलब कि अगर वेलोसिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? आया? अब अक्कल लगाओ। जब आप ओ से लेकर क्या आपकी स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नहीं। इसका मतलब दो के दोनों कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। नहीं आया? अब खेल समझो। लेकिन जब आप ओ से लेकर ए तक जा रहे हैं, ऐसे यहाँ पर देखें, यहाँ 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 पे रहेंगे तो डायरेक्शन ऐसे होगा। किसका? वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहाँ पे होंगे तो ऐसे, जैसे कोई जो पाथ होता है, कोई पाथ हो, उस पाथ पे क्या ड्रॉ करते जाओ? टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो उस जगह पर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके, अब यहाँ पर कैसे हो जाएगा? यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। इस पूरी जर्नी में जो जो स्पीड है वो कितना है? यू ही है, मगर बार बार क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। बोलो नहीं समझ में आया? भाई ए से बी आप जा रहे हो, कैसे? यूनिफॉर्मली। यहाँ से कुड़ गए तो यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, वही आपकी स्पीड है, वही आपकी डायरेक्शन है। ना स्पीड चेंज हुआ, ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आप में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन जब आप ए से बी जा रहे हैं तो भले टू से जा रहे हैं, मगर जो डायरेक्शन की बात करें तो बात जब हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप ए से लेकर बी तक जाते हैं तो आप में क्या है? एक्सेलरेशन है। मतलब यदि वेलोसिटी का दोनों को चेंज हो, मतलब मैग्नीट्यूड, सॉरी क्या बोल रहा मैं आज यार, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों कांस्टेंट है तो ए क्या है? ज़ीरो है। उसमें से कोई एक भी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो है। नहीं आया? अब यदि अगर हम बात करें बी से लेकर ओ तक की बात करें, फिर वही
क्या है, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, तो इस बेस में किसी प्रकार का कोई एक्सलेशन नहीं है। बोलो हाँ है ना। और ओ से लेकर ए तक में क्या है बताइए, जो एक्सलेशन है वो क्या है आपका 0 है। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अब इन्होंने ऑप्शंस दिए, सुनिए ध्यान से, ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं द एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट while moving along the graph along to path OABO is 0। पहले पढ़ा क्या, OABO क्या है, 0, बिल्कुल 0 नहीं है, क्योंकि A से लेकर B तक में कुछ ना कुछ एक्सलेशन है, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन है द एक्सलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द पाथ OA एंड BO इज 0, बिल्कुल है, OA और BO में 0 है। अगला ऑप्शन करें देयर मस्ट बी सम एक्सलेशन अलॉन्ग द पाथ AB, बिल्कुल A और B में कुछ ना कुछ एक्सलेशन है। अगला कह रहा है बोथ B एंड C, तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए कि B और C दो सही है। नहीं आया, कॉपी कर लें, ये स्टेटमेंट टाइप का लिख लें, क्यों ऐसा है। थोड़ा फास्ट, नंबर डालते जाइएगा अपना। ट्वेंटी 25 है, 25 नंबर का। हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, सुनिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इक्वल टू 8 + 12t - tq। क्या लिखा है, नहीं आप लिख लेंगे, x इक्वल टू 8 + 12t - tq। ओके, आगे सुने ध्यान से। where x is in meter and t in second, करें the retardation of the particle when its velocity becomes 0। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करिए, कहने क्या बातें कर रहे हैं वो देखिए। देखो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको x इक्वल टू दे रहा हूँ 8 + 12t - tq, ये दिया दबड़ा। वो कह रहे हैं आप उस समय का एक्सलरेशन निकालो जब इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। ये तो पहली बात हो जाएगा ना। देखिए अब देखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ, तो ये आएगा dx/dt, 8 का 0, 12t का 12, t का तो 1 हो जाएगा। आपने देख लिया था कैलकुलस, समझ में आ गया था, वीडियो देखा था, ठीक। टी क्यू का क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3t²। इसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ये हो गया 12 - 3t²। अगर हम ये पता कर लें कि वेलोसिटी कौन से टाइम पे 0 हुई है, तो v = 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे 12 - 3t² ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3t² = 12, t² = 4, तो t = 2 सेकेंड्स। बोलो है ना, 2 सेकेंड पर क्या होगा, वेलोसिटी 0। अब आपके पास क्या अवेलेबल है, v = 12 - 3t²। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा dv/dt 0, 2 आगे आएगा -60, ये बन जाएगा a, इस पूरे को a बोलते हैं, -60। बोलो है ना, बोला है कि
एक्सलेरेशन निकालो जब वेलोसिटी 0 होती है, तो वेलोसिटी 0 रख कर क्या निकाला, टाइम, उस टाइम को इसमें रख दो, बोलो है ना। तो इसमें पुट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो a आ गया -6 × 2। यस, अब मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, उस देखो, अगर वो ये कहता कि एक्सलेरेशन निकालो तो आपको आंसर देना पड़ता -12, मगर उसने कहा है रिटार्डेशन निकालो, तो आपको -12 आएगा, बोलो हाँ है ना, माइनस नहीं बोलना पड़ता, ठीक है क्या। कॉपी 26, क्वेश्चन 26, फास्ट करो, फास्ट करो, जगह छोड़ते जाना। क्वेश्चन कॉपी में चाहिए एकदम बिल्कुल स्पेस छोड़, जब भी आपको जगह टाइम मिले, जब भी टाइम मिले लिख लेना। तो मैंने कहा ना है कि हाथों को सेट करिए बिल्कुल, ये बहुत काम आएंगे आगे। लिखते रहिए, लिखते रहिए। भेज दिया। हाँ, फोटो ही है। रहने दीजिए, उस सीधे उठी हैं और तैयार होकर चली आई हैं। लेकिन इसमें बाहर ही है, तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो हो पाए कम से कम। हो गया, रीड करो, लिखेगा, नहीं लिखना नहीं है, सुन लीजिए, आपके पास क्वेश्चन तो है ना। 27 नंबर देखो, लिखा हुआ है अ पार्टिकल ऑफ, हाँ, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, मास 1 है, अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन, 1D कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू v इक्वल टू क्या है, 3x की पावर -2n, पावर क्या है -2n। कहना वेयर x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, करें द एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाई, क्या निकालना है, एक्सलेरेशन निकालना है इन द टर्म्स ऑफ x। इधर आइएगा, करवाया हुआ था एक बार क्वेश्चन ऐसा। देखो, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, v इक्वल टू क्या है, 3x की पावर -2n। आपको a निकालें, स्वाभाविक सी बात है, क्या करेंगे, इसको आप t की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी क्या होगा, ये आएगा dv/dt, इसको आप a लिख सकते हैं। अब ये देखिए, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रखिए, तो रुक जाइएगा, देखिए पहले एक बार, x की पावर -2n, इसको तो आप लिख दोगे a, ठीक है, 3, पावर कितना है, -2n, और फिर x, फिर क्या होगा, उस पावर में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस, पावर तो 1 माइनस होता ही है, फिर d/dt, और जो बेस x है उसको लिख दिया जाएगा। तो a इक्वल टू देखें, 3 2 जा -6n, x की पावर -2n, और a क्या चीज़ है, ये तो v है, यानी a आगे तक -6n, x की पावर -2n, एक मिनट, माइनस ऑफ 2n -1, और इस v की वैल्यू अपने पास ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है इन द टर्म्स ऑफ x, उसको रिप्लेस कर दीजिए, 3x की पावर -2n, -6 × 3 18n, x बेस से है, पावर साइड -2n -4n -1, आंसर, आंसर, ठीक है, कॉपी।
सैटरडे को अपन करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। एक पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया, एक फेंका, ये किया, वो किया, हाइट वाले क्वेश्चन। बताओ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाई के अलॉन्ग। कोई फॉर्मूला नहीं, एस स्क्वायर डी यू टी प्लाई है, बस उसमें ए को जी लिखते हैं, बस ए को जी लिखते हैं बस। हाँ चलो, क्लियर है क्या? हो गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। बोलूं क्या? देखिए बोल रहे हैं 28 नंबर, करें द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस t इज इक्वल टू। देखिए t इज इक्वल टू वो दे रहे हैं बेटा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। पूछ रहे हैं रिटार्डेशन जो है और वेलोसिटी में रिलेशन। आइए मैं बताता हूँ आप क्या बोल रहे हैं वो। बोले बेटा देखो लिखा हुआ है t इज इक्वल टू, यस देखो t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। वो कह रहे हैं किस में रिलेशन? रिटार्डेशन, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव आना चाहिए। मतलब एक प्रकार से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन पूछ रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब समझिए एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, पहले कहानी समझिए। देखो ध्यान से बेटा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम का आया हुआ है। विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी, बोर्ड पे आओ, इधर देखो देखो देखो, विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या आएगा? डी बाई डी टी। ये बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अल्फ़ा बाहर, डी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, बीटा बाहर, डी एक्स बाई डी टी, सेम टू सेम 1 अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा? 2 आगे 2x, फिर क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। बोलो हाँ है ना? ये आ जाएगा बीटा डी एक्स बाई डी टी। कहानी पकड़िएगा। तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, ये बाहर, आराम चलिएगा। बोलो हाँ है ना? 1 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा v, v यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ध्यान दीजिएगा 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। अगर इस v को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो a आ जाएगा। अब देखो लेकिन खेल अभी यही पूरा है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जब वो पढ़ाया था डिफ्रेंशिएशन, जैसे मैंने कहा था कि अगर 1 अपॉन एक्स कुछ लिखा हो तो पहले इस पावर को ऊपर ले जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यदि देखें अगर मैंने डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t तो 100% क्या आएगा? डी वी बाई डी टी। अब देखो डी बाई डी टी लिखा, ये लिखा जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। बोलो हाँ है ना? अब आप नोटिस करो कि अगर इसको ऐसे न लिखकर ऐसे लिख दें, बोलो हाँ है ना? बताओ ये क्या चीज़ है? ये तो ए है, पहले पावर कहाँ जाएगा? ऊपर। देखो ध्यान से याद करो, मैं देखा बताया था ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा की पावर पहले -1 हो जाएगा। यस, अब आ जाइएगा। अब कहानी ऐसे होती है, पावर कितना है आगे, और उसके बाद उस पावर में से 1 क्या हो गया? माइनस। मैंने अंदर कुछ नहीं लिखा, पावर क्या हुआ आगे, और उस पावर में से 1 माइनस, अंदर कुछ नहीं लिखा। फिर यहाँ पर d बाई डी टी लिख दिया। बातें याद आ रही है? पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, अंदर कुछ मत लिखो, d बाई डी टी। अब अंदर लिखा क्या था? 2 प्लस बीटा, वही चीज़ यहाँ लिखो, बीटा यहाँ लिख दो। बातें याद आ गई? a इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -2, नीचे लाओगे तो क्या बन जाएगा? +2। ये माइनस रहेगा, इसे कुछ नहीं होगा, पावर नीचे ऊपर का तब चेंज होता है ना। तो यह आ जाएगा -1 अपॉन, बोलो 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। नहीं आया? अब यहाँ पर अगर इसको अंदर ले गए तो 2 अल्फ़ा, और बोलो क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी
बोलो है ना, ये अंदर जा रहा है, और फिर डी बाई डी टी और ये बीटा। ए इक्वल टू क्या आ गया, -1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 अल्फ़ा, ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी v, ये 0, बोलो हाँ है ना। जरा देखो, तो a इक्वल टू आ गया -2 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल इनटू v, बोलो हाँ है ना। आपको a निकालना है इन द टर्म्स ऑफ v। अक्का लगाओ, एक बार बताओ, यहाँ से 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा को इस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले जाओ। नहीं आया समझ में भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर मैं समझाने के लिए। 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं 1/b, तो लिख सकते हैं ना, नहीं क्या? चलो, तो a इक्वल टू हो गया -2 अल्फ़ा, यहाँ पे क्या होगा 1/v का होल स्क्वायर। नहीं आया भाई, इसको रिप्लेस करेंगे ना, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/v, क्योंकि हमें a निकालना है इन द टर्म्स ऑफ v। हमारे आंसर में x है ही नहीं, ऑप्शन में x है ही नहीं, बोलो चेंज करना। बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब देखो, तो इसको रिप्लेस कर दिया, इनटू v है, ये आएगा v स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वो पहले से बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा v क्यू, v स्क्वायर ऊपर जाएगा तो v स्क्वायर ही रहेगा, ये v स्क्वायर है और एक पावर ऑन v बचा हुआ है तो v क्यू हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ गया -2 अल्फ़ा v क्यू, और ये माइनस बता रहा है कि हाँ रिटार्डेशन है। तो उन्हें जब उसने ये बोला कि भैया आप तो ये निकालो कि रिटार्डेशन कितना है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 2 अल्फ़ा v क्यू। नहीं आया, कॉपी करो, बोले था बेटा। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज t इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, द रिटार्डेशन इज ऑप्शंस। ये 28 नंबर का है। हो गया। बोलो भाई। क्वेश्चन देखिए अगला, बोलो बेटा, ध्यान सुने।
लिखा है द मोशन ऑफ अ बॉडी, ना सुनिएगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाई इक्वेशन ए इक्वल टू 5 माइनस 2v, ए इक्वल टू 5 माइनस 2v। रिपीट कर रहा हूँ मैं, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। द मोशन ऑफ अ बॉडी, ये 29 नंबर का है। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाई इक्वेशन ए इक्वल टू 5 माइनस 2v, वेयर ए एंड वी आर एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी। करें द बॉडी इज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 थी। आगे कह रहे हैं देन द स्पीड इन द टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब स्पीड निकालना है इन द टर्म्स ऑफ टाइम। ऑप्शंस दिए हैं, अपन तो ऑप्शन बाद में मैच करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनिए रहा एक अच्छा क्वेश्चन, ज़्यादा क्लियर हो गया है? चलो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, देखो कल की बात भी याद करनी पड़ेगी आपको। a इक्वल टू दिया है 5 माइनस 2v। क्या मैंने कल आपको एक बात बस सिखाई थी कि अगर इंटीग्रेशन हो dx अपॉन, याद करो, 2 प्लस 3x का, यस x के पहले जो है वो 1/3 में लिखा जाएगा। अगर यहाँ माइनस होते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। फिर सिखाया था लॉग लिखो 2 प्लस 3x और इस लॉग का बेस e, बताया था, ठीक। फिर उसी बाद एक बात और बताई थी मैंने कि अगर कभी लॉग a b इक्वल टू ऐसे लिखा हो तो b इक्वल टू a की पावर c होता। कल बताई थी मैंने आपको। इधर आइए, अब समझो आपको क्या निकालना है, यानी v निकालना है इन द टर्म्स ऑफ t निकालना है, v निकालना है इन द टर्म्स ऑफ t। बोलो क्लियर है? नहीं यार, ए दिया है, क्या इसको आप dv/dt लिखोगे 5 माइनस 2v, v को v की तरफ लिखना पड़ेगा, यानी इसको हमें लिखना पड़ेगा इतना अपॉन ऐसे लिखना पड़ेगा। ये नीचे आएगा पूरा का पूरा और dt ऐसे हो जाएगा। नहीं आया क्या? फिर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यही लगा देता हूँ। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। टाइम जब 0 है तो उसने कहा है कि वेलोसिटी 0 है, t पे कोई नॉलेज नहीं है। अब बताइए ये क्या चीज़ होगा, वाला मैच करो। x के पहले वहाँ x में है, यहाँ पर v में लिखा है सब कुछ, तो आई थिंक ये -1/2 लॉग, आगे बोलो, 5 माइनस 2b डब्बा, हाँ वो बेस ही रहेगा। ये v इक्वल टू 0 से v, इधर dt क्या बन जाएगा, t बन जाएगा 0 से t -1/2। बोलो क्लियर है क्या? अब जहाँ जहाँ वहाँ v, पहले अपर लिमिट, तो ये log 5 माइनस 2, बेस e है ना, बेस e है। फिर ये आ जाएगा माइनस log 5 माइनस 2 इंटू 0, लोअर लिमिट, ये आ जाएगा इक्वल टू t माइनस 0। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। ये बताइए यहाँ t बचेगा, ये वाला 2 उठा के यहाँ डाल दें और माइनस डाल दें। log m माइनस n क्या सिखाया था, log m, हाँ बिल्कुल सही है, ये log m/n सिखाया था, ठीक। तो ये log m है माइनस log n, ये तो 0 है ना, यानी ये हो जाएगा आपका log m/n, मतलब 5 माइनस 2b अपॉन 5, बेस कितना है e, सही है क्या? और ये क्या कहाँ जा चुका है, उस तरफ, यानी ये गया है -2t। बोलो क्लियर है क्या? नहीं है बच्चों को? अब बताइए, अब इसका कंसेप्ट लगाएंगे ABC वाला, तो B के नाम पर तो ये पूरा B है और A के नाम पर ये है, मतलब क्या हो जाएगा 5 माइनस 2v/5 e की पावर -2t। अपने को v और t में रिलेशन निकालना था, है ना। अब इसको देखो, लिख सकते हैं 5 माइनस 2v क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस c। बोलो क्लियर है क्या? b निकालना है, इसको इधर कर दो, तो 2v इक्वल टू 5 माइनस 5 e टू द पावर -2t। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया कुछ कॉमन?
2v इक्वल टू 5 कॉमन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 t। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 5/2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t। नहीं आया, चालू हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मेथड यूज़ करेंगे। अभी तक नहीं आया क्या आपको? कहाँ सुई अटकी है? गला खोलें, ये वाला log m माइनस log n क्या होता है? log m बाई n। ये रहा log m और ये log n, तो log m बाई n। तो पहले भी यही बोला था। हाँ, ये लगता है ये भी, इस सब का असर पड़ गया गज्जों का, है ना? गज्जों का असर हो गया है। ये नहीं दूसरा करवाया था, इसी टाइप से गया था, कंसेप्ट ऐसे गया था। हाँ, आगे अगर इसको क्या कर देंगे, इंट्रीगेट कर देंगे, तब वो कहाँ पहुँच जाएंगे, टाइम में क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम में पहुँच जाएंगे। हाँ बस, इवनिंग वाले बैच में कोई नुकसान थोड़ी है कुछ। अब वो चाहें तो डमी के बिल्कुल बैच को मैच करते चले फिजिक्स के मामले में। भाई वो देखते रहे फटाफट, न उनको नुकसान है, न वो बच्चे का भी छुट्टी भी मार, जो कोई मार लेता है छुट्टी भी, तो उनको भी नुकसान नहीं है। नेक्स्ट बोलो। देखिए अभी कोई दिक्कत नहीं, इस आप 11th में है ना, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं कि 11th के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, गधे होते हैं, सीखते हैं, जो कि सीख रहे होते हैं। 11th के बच्चे सीख रहे होते हैं, तो मेन बात। और एक समस्या और भी है, बच्चे 10 से 11th में आते हैं तो एकाएक इतने सब्जेक्ट्स, इतने दोस्त यार सब मिलते हैं। तब कोई भोपाल की जो पूरा घूमने वाला इलाका है, पूरा भोपाल, हो गया। चलो आप लिखो, अगला क्वेश्चन देखो। बोल बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या है सुनिए। ये है 30 नंबर का। A particle moves in a straight line having displacement as x square। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। x स्क्वायर इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4, 3t स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन सुने, लिखा है a particle moves in a straight line having displacement as x square इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4। करें देन इट्स एक्सलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू। सीधी सी बात है, इसका जो एक्सलेरेशन क्या निकालना है, इन द टर्म्स ऑफ x निकालना है। आंसर में x दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, a इन द टर्म्स ऑफ x। चलो अब समझो, आई तो बेटा बच्चा इधर आइए। इसने ये दिया कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया बेटा,
प्लस 4। आपको स्वाभाविक सी बात है यार, क्या निकालना है? देखो अक्का लगाओ, अगर आपने यहाँ पर लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ऐसे लिख लेते हैं, एक बार पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर वो गपला हो जाएगा। 3d/a टी स्क्वायर प्लस d/dt और ये 4, x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x और बगल में आएगा dx/dt। क्लियर है कि नहीं है? आएगा ना। यहाँ पर क्या आएगा 3 2t, सेम टू सेम है तो एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं, ऐसे लिखते ना अपन, dt/dt लिखते इसको, भाई ये लिखते और फिर dt/dt लिखते, बोलो है ना। जैसे 2 आगे आया फिर 1 पावर माइनस करते हैं, फिर dx/dt लिखते हैं या dt/dt लिखेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा ना। हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 3 2t, ये तो कांस्टेंट है 0, ये आ गया आपका। देखो एक ख़त्म, इस 2 से 2 काट दो पहले तो x और ये क्या चीज़ है v और क्या बचा 3t 2 से काट दिए ना। बोलो क्लियर है क्या? अभी लफड़ा है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, रुकिए xv, रुको भाई। अगर मैं इसको अगेन जो है t कर दूँ, ये जो है सुनो पहले d/dt xv 3 कांस्टेंट और ये याद आया कुछ? मैंने डिफ्रेंशिएशन में एक बात बताई थी, पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो वाला, याद है? देखो यहाँ पर 2 लोग हैं x और v, तो पहले को छोड़ दो दूसरे को तोड़ दो, बोले तो डिफ्रेंशिएट कर दो। दूसरे को छोड़ो पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो, बोलो हाँ है ना। 3 और इसका 1 हो जाएगा। ये क्या है x है, ये क्या है a है, ये v है, ये भी v है। बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, xa प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 3। अभी देखते हैं क्या करना है, बात करेंगे। xa इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस v स्क्वायर, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस v स्क्वायर बाई एक्स। और क्या कर सकते हैं, जब आंसर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ हमको v दिखता ही नहीं, x ही x दिखता है, यानी v की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। v की वैल्यू कहीं ना कहीं रिप्लेस करनी पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ t, x की टर्म्स में, मतलब रिप्लेस तो करनी पड़ेगी। बोलो नहीं तो यहाँ t भी है ना। अपने ब्रेन यूज़ करिए थोड़ा, क्या करना है, v रखना है इन द टर्म्स ऑफ, अक्का लगाते हैं। यहाँ से अगर जो देख रहे हो, लाइन जो देख रहे हो, यहाँ से काम करते हैं। पहला काम, ध्यान सुनना, बोलो यहाँ से, यहाँ t लिखा है, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3t स्क्वायर प्लस 4, 3। एक काम करते हैं, यहाँ से t कितना आएगा xv/3, xv/3 का स्क्वायर नहीं आएगा। ये कितना आया x स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एक 3 कट गया, x स्क्वायर v स्क्वायर बाई 3 प्लस ऑफ 4, नहीं आया, नहीं आया, आया। अच्छा इसको ट्रांसफ़र करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर v स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4, नहीं आया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, हमें क्या निकालना है, हमें v स्क्वायर को रिप्लेस करना है ना, तो ऐसे मत करो, तो इसको ट्रांसफ़र करो, एक्स स्क्वायर ये इसको ट्रांसफ़र इस तरफ कर दिया, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर v स्क्वायर बाई 3 को बैठा दो, बोलो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, नहीं आया क्या, एक्स स्क्वायर नीचे कर दिया, 3 इस तरफ लेते आया। अब बताओ चाहो तो, क्लियर है ना।
हाँ नहीं देखो 3 इसे अलग अलग करो, चाहो तो 1 ये हो जाएगा ऐसे, चाहो तो ऐसे लिख दो इक्वल टू वी स्क्वायर। नहीं आया क्या? नहीं आया? अरे यार ये वी स्क्वायर की वैल्यू आई कि नहीं आई? नहीं आई? आई? हल्का सा आता लगते हैं, लुढ़कने लगते हैं। खाक डॉक्टर बनोगे तब तुम लोग। हाँ सच बुलवाया करो मुझसे। हाँ। ये बताओ a इक्वल टू, देखो रुक जाओ, इसको तो 1/x बाहर रखो, 3 माइनस क्या है? वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर है क्या? वी स्क्वायर में नहीं लिख सकते क्या? क्या लिख सकता हूँ? 3 1 माइनस, अरे कोई भी लिख दो यार। हाँ ये x स्क्वायर किसकी वैल्यू रखी है अपन ने? देखो ये तो इधर रखा है 3, वही का वही 3 है, माइनस माइनस है बोलो, और जहाँ वी स्क्वायर है वहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। a इक्वल टू 1/x 3 अंदर गया -3 माइनस माइनस प्लस 12/x स्क्वायर, ये कट गया। a इक्वल टू 12/q। ठीक है। अब सुनो, उसने बोला है द इट्स एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू बोला है तो अपन कांस्टेंट को हटाएंगे। क्या करेंगे तब? अगर इसको देखो जैसे a इज प्रोपोर्शनल टू 1/x3, ये प्रोपोर्शनल टू हो गया। नहीं आया? आया? अरे थोड़ा सा यहाँ देखोगे, थोड़ी घर पे पेन चलाओगे, दिमाग 18 बोलो, मालूम है ना, वो देखिए शकल से दिख रहा था, है ना। देखो यहाँ से वो जहाँ हल्का सा आड़ा टेढ़ा कुछ होता है ना, चेहरे पे से का लिख दिया बे, इधर आओ, नहीं मैं यहाँ बताऊँगा। x स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये आया। एक बार डिफ्रेंशिएट किए, ये आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी लिख दिया, यहाँ तक भी आ गया। अब लफड़ा गली, अगर देखो अब ये आया कि इस 20 को हटाना है, और हटाएं कैसे यार? और लाना x है, तो हमने यहाँ देखा t था, यहाँ से t को उठा के इसमें डाल दिया, तो x स्क्वायर का देखो, x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखा है, 3 का 3 लिखा है, जहाँ t स्क्वायर फर्क, और t को जगह क्या लिख सकते हैं? xb/3। नहीं आया? ये आ गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एक 3 काट देगा इसको, ये बचेगा प्लस ऑफ 4। एग्री? हमें क्या करना है? हमें v स्क्वायर को रिप्लेस करना है, तो इसको इधर करो, इसको इधर लाओ, इसको नीचे लाओ, किसकी वैल्यू आ गई? v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नहीं आई? अरे हद हो गई, बचपन से मैथ्स पढ़ रहे, इसको इधर किया, इसको नीचे ले आया। हाँ ये दिमाग मत खराब किया करो, कभी ऑपरेशन करने बैठ जाओगे, अलग कंफ्यूज, ये वाला कहाँ जोड़े, इधर कहाँ जोड़े, अलग कहीं और जोड़ दिया हैं। हाँ हद होती है। हाँ खतरनाक भी हो तुम लोग। देखो क्लियर है क्या? अब v स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई ना इन द टर्म्स ऑफ x, नहीं आई? बहुत क्या, मैंने मुझे x स्क्वायर गंदा लगा देखने में, तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड मार दिया, बोलो हाँ है ना, तो ये आ गया। अब v यहाँ कहाँ गया? v स्क्वायर, तो फिर देखो ये बताओ, अच्छा a प्लस b/c लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं ना, a/c प्लस b/c लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते? अच्छा तो x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल। नहीं आया? अरे बाप रे, क्लियर है क्या? अच्छा ये तो कुछ ऐसे थे कि यार ये तो काट दिया तो ये कहाँ से आया, हाँ ना, ये काट दिया तो ये कहाँ से आया, बच गया। हाँ नीचे कैसे आ गया, बाप रे बाप। अच्छा ठीक है, ऐसा ना आया कि नहीं आया? बस धन्यवाद।
इस वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रख दिया, देखो 3 वैसे का वैसे ही है, ये नीचे रखा है, माइनस ये जो वी स्क्वायर है उसको जगह पर ये रिप्लेस कर दिया। नहीं आया? पक्का? ठीक। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 30 है, 30। जल्दी करें, जल्दी करें बेटा। लेकिन कभी कभी मालूम है बहुत आश्चर्यचकित वाली बातें कर जाते हैं आप लोग। मैं इसीलिए जब मैंने नीट को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो नीट और आईआईटी का तो अलग कंसेप्ट चलता है, तो मुझे लगता था कि हाँ ये देखो यहाँ से क्या डिवाइड किया, ऐसे किया, बच्चा आधे हाँ कहा हुआ वे है ना। तब जब पूछना चालू किया मैंने, अच्छा मैंने कहा अच्छा यहाँ अटके हो सब, तो उसके बाद से तो भैया मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ, देखो ऐसे 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 हुआ। ऐसा लगता है ना इसे बायो क्या ले लिया, इसके पहले कहीं मैथ्स तो पढ़ा ही नहीं था सर हमने। हो गया? इसको शेयर वर्क कर रहे हैं कि नहीं मेरे दोस्तों के साथ? पक्का झूठ नहीं बोलिएगा। हाँ हाँ, नहीं उसे बोल दो भाई एडमिशन ले लें, और क्या सब। चलो छोड़ो, फालतू लोग हैं तब। हाँ बहुत मुश्किल से अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं कुछ। स्कूल वाले तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। अगर स्कूल वाले सब पढ़ाने लगे ना बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता ही ना पड़े। नहीं मतलब अगर मैं कभी स्कूल में होता, कभी भी स्कूल पढ़ा रहा होता, तो मतलब कोई मौका ही नहीं मिला स्कूल में पढ़ाने का भी। एक बार मिला था तो फिर कोविड मिला था बस, उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। देखिए बेटा, स्कूलों की समस्या जानते हैं क्या है? स्कूल वाले स्कूल वाले के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो बीएड किया है वो टीचर है और बीटेक वाला टीचर नहीं है। हमने कहा हद हो गई यार, हम लोग बीटेक वाले हैं तो उनको लगता है हम टीचर ही नहीं हैं। और कोचिंग इंडस्ट्री में देख लो, सब बीटेक वाले रहते हैं, सब बीटेक वाले। आप फिजिक्स और मैथ्स टीचर देखोगे, सब देखो, कोई बीएससी एमएससी वाले नहीं रहेंगे, सब बीटेक, सब बीटेक A to Z। हो गया? चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन 31। बोलो बेटा 31, ध्यान दो। लिखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज गिवन बाई, एक मिनट यहाँ लिख दो, x इक्वल टू 10 एंड 15। देखो ये देखो, फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज गिवन बाई x इक्वल टू 10t प्लस 15t क्यू, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से लिख लो, एक लाइन लिख लो, आखिरी की लाइन लिख लो। फाइंड द डिफरेंस, नहीं देखो नहीं छोड़ो, फाइंड मत लिखना, फाइंड मत लिखना। द डिफरेंस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, लाइन लिख लो, द डिफरेंस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, द डिफरेंस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन इंटरवल t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 2 सेकेंड।
and instantaneous acceleration at t is equal to 2 सेकेंड इज, मतलब ये है, सुनो, 0 और 2 के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन आता है, जो भी आता है, और 2 सेकेंड पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसका डिफरेंस जो है वो निकालना है। ठीक है, क्लियर है क्या? इधर आइएगा। समझिएगा, बेटा आ जाओ तो। x इज इक्वल टू 10t प्लस और 15 है ना, टी स्क्वायर, टी क्यू, 15t क्यू। अब मेरी बात सुनो, इधर आओ। अगर मैं इसको, प्लीज बेटा समझो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दो, तो dx बाई dt ये 10 हो जाएगा, t का तो 1 हो जाएगा, 3 आगे आएगा 45t स्क्वायर। क्यों भाई? 3 आगे आएगा, 15 पहले से ही है, तो 45t स्क्वायर। एक क्या चीज़ है, वेलोसिटी। अगर देखा जाए तो v किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। 10 प्लस 45t स्क्वायर। याद करो, अगर आपको एवरेज एक्सटेंशन निकालना है 0 और 2 सेकेंड के बीच का, तो आपको यहाँ पे चाहिए v2, यहाँ चाहिए v0 अपॉन 2 माइनस 0 चाहिए। इसीलिए मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करके vt इक्वेशन निकाल लिया। v जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा था, इसको मैंने b ब्रैकेट में t डाल दिया। नहीं आया? अब यहाँ पर अगर v0 निकालेंगे तो यह 10, जहाँ t वहाँ क्या पुट कर देंगे 0, ये 0 हो जाएगा, 10 बचेगा बस। और जहाँ तक v2 का सवाल है वो 10 प्लस 45, जहाँ t वहाँ 2 लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर। ये हो गया 10, 180। दो सेकेंड पर यह आ जाएगा 190, ये प्रकार से मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब आपको एवरेज निकालना है 0 और 2 के बीच में, तो v2 190 माइनस 10 अपॉन 2, ये क्या आया 180 बाई 2 यानी 90 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, v इक्वल टू आपके पास क्या है 10 प्लस 45t स्क्वायर। अगर इसको आप अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करते हैं, तो ये आ जाएगा dv बाई dt। रुक जाओ, एक बार लिख लेते हैं, 10 प्लस 45t स्क्वायर। ये जो है आपके पास a, अंदर जाएगा 0, 45 t स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर अगर हम बात करें a 45, t स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t। बोलो हाँ है ना? a इक्वल टू 90t। जब इसने ये बोला है ना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसी में रखना था 80 इक्वेशन में, किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन। यहाँ पर जब क्या करेंगे, इसे पुट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 90 इंटू 2, दैट इज और 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बोलो क्लियर है क्या? इसको चाहो तो आप लिख दो a ब्रैकेट में 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन। उसने बोला है कि जो एवरेज आया है और जो इंस्टेंटेनियस आया है 2 सेकेंड पे, उनका डिफरेंस बताओ। तो जो एवरेज आया है वो कितना आया है 90। बोलो हाँ है ना? ज़्यादा कौन है? ठीक है, तो उसको क्योंकि आंसर प्लस में दिया हुआ है, आंसर प्लस में दिया है ना। हाँ, मतलब ये है कि जो ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम माइनस करना है। इसका मतलब ये है कि a2, हाँ क्योंकि ज़्यादा हुआ है ना, तो ये आ जाएगा 180 माइनस, कहाँ गया, ये रहा। तो आंसर आना चाहिए 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? कॉपी करें।
आपको याद है जब मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा दिया था स्टार्टिंग में, तो उसका पूरा क्या देखते ही क्या चीज़ें घूम रही हैं। बस मेरे लिखवाने का पैटर्न यही रहता है, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ न्यूमेरिकल्स पे हमेशा। जैसे मैं और सीके सर पढ़ाते हैं ना, तो सीके सर का फोकस रहता है थ्योरी बहुत तगड़ा रहता है, न्यूमेरिकल्स रहता ही रहता है, थ्योरी तगड़ा रहता है। मेरा भयंकर फोकस कहाँ रहता है? न्यूमेरिकल्स पे, भयंकर। इसलिए ड्रॉपर बैच पढ़ाता हूँ ना, जो सब मुझे देते हैं, तो वही बैच देते हैं जो ऑलरेडी पढ़ा लिखा रहता है। देखो एक तो 11th है, 11th को मुझे दिया जाता है कि बच्चा बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, सिखाओ उसको आप। एक तो आप उस तैयार करते हो उसको, एक वो बैच पढ़ाओ। अब देखो जिसको आधा आता है आधा नहीं आता, उसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल सवाल होता है। कुछ नया सिखाओगे सीखने को तैयार नहीं होता वो, उसको लगता है सब कुछ आता है उसको, जिसको पूरा आता नहीं है, तो ड्रॉपर में ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं वो वाला बैच लेता ही नहीं है जो फैसिलिटी बैच होता है। (32) देखिए देखिए एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, इजी क्वेश्चन है। 32 द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। बेटा देखो जो x दिया है इन द टर्म्स ऑफ टाइम दिया, कि मालूम क्या लिखा है x? दो बड़ा pt प्लस QT स्क्वायर माइनस RT क्यूब, अभी लिख रहा हूँ, मतलब x को इन द टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई x इक्वल टू pt प्लस QT स्क्वायर माइनस RT क्यूब। करें व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सलेरेशन, ठीक है, देन इट्स वेलोसिटी विल बी, मतलब जब इसका एक्सलेरेशन जीरो हुआ था तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यही है क्वेश्चन। अब देखिए देखिए बेटा x इक्वल टू पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर माइनस आर टी क्यू, कहानी समझिए, इजी क्वेश्चन है। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, बेटा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, ये x पे डिपेंड, x टाइम पर डिपेंड कर रहा था, तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू t। बोलो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी, ये p, ये ऐसे हो जाएगा, प्लस q, एक बार स्टेप लिख देता हूँ मैं, टी स्क्वायर माइनस r, ये और ये टी क्यू, ये आ गया v, p 1 हो जाएगा, 2 आ गए, 2q_t, बोलो है ना, माइनस ऑफ 3r t²। अब यदि आप ये देखें कि v इक्वल टू आपके पास है p प्लस 2q_t, ये q कौन सा, ये ऐसे है ना, qt है ना, 29 नहीं है वो, 3 ऐसे लिख देते हैं ना, t²। बोलो
अब इसको क्या करें, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा dv बाई डी टी, ए ज़ीरो, इसका t तो 1 हो जाएगा, 2q, या तो बाहर 29 बन जा रहा है यार, है ना, माइनस 6RT, नहीं आया क्या? अरे 2 आगे आएगा ना भाई साहब। हमें ए क्या बोला गया है, ए, अगर मैं ए को 0 पुट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा किस टाइम पर ए 0 हुआ था, तो इसको रख दो तो क्या जाएगा, 0 इक्वल टू 2q, इतना, यहाँ क्या जाएगा 6RT, ट्रांसफ़र करो, 6RT इक्वल टू 2p, बोला है ना, t, 2 3 3 नीचे आ गया, इतना बाई क्या हो गया 3R, कार्ड बन रहा है 9 नहीं है यार, हाँ ये Q है, ऐसे बना दो यार, Q ऐसे बना लो, वो बेस्ट है, पुछिल्ला बना दो इसका, ये पुछिल्ला, पुछिल्ला, और कहाँ है पुछिल्ला, सब जगह पुछिल्ला लगाओ इसका, लगाओ पुछिल्ला, लगाओ पुछिल्ला, कौन रह गया, ये वाला, ठीक है चलो, तो t की वैल्यू क्या आ गई आगे, ये वो टाइम है जब a 0 हुआ है, हमसे तो पूछा है वेलोसिटी निकालो, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, t की वैल्यू q बाई 3R, नहीं आएगा, वो टाइम आ गया, उसका यहाँ डाल दो, आंसर आ गया, p प्लस 2q, बोलो q बाई 3R माइनस 3R का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या? तो ये v इक्वल टू पी प्लस, बोलो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर 3R माइनस, सुनो r, यहाँ r स्क्वायर आएगा, एक r कट जाएगा, और फिर क्या आएगा 3 स्क्वायर, एक 3 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा q स्क्वायर बाई 3R बचेगा, ये दोनों मिलाओ, 3R सेम है, तो 2q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये आ जाएगा p प्लस q स्क्वायर बाई 3R, ये आ गया, नहीं आया, नहीं आया, छापो, छापो भाई, चलिए करें, मेरे हिसाब से कल मॉर्निंग तक, परसों, कल और परसों पूरा हो जाएगा हमारा, नहीं नहीं हाँ ख़त्म हो जाएगा कल परसों तक, हाँ अभी तो मोशन स्ट्रेट लाइन है बेटा, सैटरडे को मैं पूरा वो पढ़ाऊँगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ड्रॉप किया पूरा वो, इस वीक में करीब करीब ख़त्म, मतलब हाँ चैप्टर ख़त्म होने वाला है ज़्यादा, एक आध क्लास और बचेगा तो बचेगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी, बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है पूरा इसका, वो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हो गया, फिर अपन आ जाएंगे मोशन इन द प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप ये मान के चलिए कि जुलाई होते होते एंडिंग तक आते आते
हमारे 2 से 3 चैप्टर नहीं, उसके अलावा 2 चैप्टर और हो चुके हैं, मतलब 4 से 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके रहेंगे। नहीं, अभी तो हार्ड, अभी तो चढ़ रहा है, अभी चढ़ रहा है। रोटेशनल मोशन तक चलेगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। ठीक है क्या? बस ये क्या करता है, बस प्रैक्टिस मांगेगा आपसे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है चीज़ें, बस प्रैक्टिस मांगते हैं लोग। और देखो टफ क्या, आप बताओ, अच्छा वही आप यूनिट से मेजरमेंट पढ़े थे, चार अजीब लग रहा था, अब इजी हो गया, अब ये टॉपिक क्या हो गया, धीरे धीरे ईजी होने लगा। जब वो समझ में आने लगता है धीरे धीरे अपने आप ईजी होना चालू हो जाएगा। देखो बेटो अब सुनो, एक क्वेश्चन जो अगला वाला है वो सुनो। अब यही क्या है, जैसे कि अब इसके बाद हमने आपको सिखा दिया सब, फिर हम आपको क्या कर देंगे और प्रैक्टिस के लिए अलग से और फिर देंगे, फिर वहाँ करोगे, फिर फंसोगे, तो धीरे धीरे अपने आप क्या होगा, और वो जब बनने लगेंगे ना, क्योंकि वो आप खुद कर रहे हो, तो वहाँ से आपको खूब अच्छे से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट ये लाइन होती है। और देखिए कि मैंने कहा था आपको, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो आपको खटाखट समझ में आ जाते हैं, समस्या से फिजिक्स की है। नीट वाले बच्चों को फिजिक्स की समस्या होती है बस। देखो अगला क्वेश्चन देखो पहले बेटो देखो, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, देखो ऐसे ये दिया है और उसके बाद ऐसे है, हाँ अप और डाउन, एक्स दिया है, ये दिया है कितना है 18 तक दिया है और 250, ये जहाँ तक है ना, ये वाला ये 18 है, 250, ये x चल रहा है और ये t चल रहा है, ठीक है। और ये एंडिंग कहाँ तक जा रहा है, एंडिंग की बात नहीं की है ना शायद, चलो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 20 पे है, 20 पे जा रखा है, यहाँ क्या दिया, 20 के आगे क्या दिया है, अच्छा मैंने बोला ही नहीं, ये दिया है 250 के बाद दिया है 296। देखो बेटा भैया, अब देखो एक क्वेश्चन सामने पड़ा हुआ है, बोर्ड पे आओ, देखो लिखा है फॉर अ मोशन ऑफ अ कार बिटवीन t इक्वल टू 18 एंड t इक्वल टू 20 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 18 से लेकर 20 के बीच में क्या है, 18 से ले डाउन पैराबोला, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, ए निगेटिव है, ए निगेटिव है ना। अब ध्यान सुनिएगा, पहले ऑप्शन सुनिए पहले बेटा, पहले कहाँ इसको समझते हैं, पहले वो छोड़ो, समझते हैं क्या क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये रेफरेंस है t इक्वल टू 0 पर, वो रेफरेंस पे है 0 पे, ये हल्का सा ग्राफ आगे बढ़ के गया है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब उसके बाद अगर ध्यान दें, यहाँ पर कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसकी वेलोसिटी यहाँ तक 18 तक, और यहाँ तक क्या हुई है, मैक्सिमम हुई है, बोलो हाँ है ना। उसके बाद डाउन पैराबोला है, मतलब ब्रेक लगना चालू हो गया, और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होना चालू हो जाए। बट वो जा कहाँ रहा है, यस, क्योंकि अभी पैराबोला ने टर्न नहीं मारा है, जब तक जब टर्न मारेगा, जो ही ये वाला पैराबोला जहाँ भी टर्न मारेगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, बोलो हाँ है ना। तो अभी वो जा कहाँ रहा है, अभी भी वो पॉजिटिव में ही जा रहा है, बस उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, बोलो। अब क्वेश्चन सुनो बेटा, उधर पहले पार्ट में क्या सुनो यार, ये गर्ल्स डिपार्टमेंट है, देखो पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, द कार इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सलेशन। नहीं, 18 से लेकर 20 के बीच में पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, बट एक्सलेशन क्या है, निगेटिव है, बोलो हाँ है ना। उसने बोला है कि पॉजिटिव मूव कर रहा है और जो एक्सलेशन वो भी पॉजिटिव है, जो कि ऐसा नहीं है। अगला, द कार इज मूविंग इन अ निगेटिव डायरेक्शन विथ, नहीं बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव में तो मूव ही कर रहा है,
है ना। अगला ऑप्शन, द कार इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड विथ अ निगेटिव एक्सलेरेशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो क्लियर है। अगला ऑप्शन क्या है, द कार इज मूविंग इन निगेटिव डायरेक्शन विथ, नहीं निगेटिव है नहीं, बोलो करेक्ट ऑप्शन इस क्या है, सी। सही बोला, नहीं आया, चाहे तो बना ले डायग्राम। 33 क्या 33 क्वेश्चन है। हो गया, आज के लिए बस करते हैं। अगली क्लास है आपकी 11 से, है ना। 10 मिनट इंटरवल दे देते हैं आपको, ठीक है क्या। फिर हम बात करेंगे कल मॉर्निंग में।